इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से सड़कों पर युवा टहल रहा है, जिस तरह से युवा हताश और निराश हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी के नेता अग्निवीर पर ज्ञान दे रहे हैं, उसे अगर आप सुनेंगे तो कुछ करें या ना करें, एक बार सोच में जरूर पड़ जाएंगे कि क्या हमारे नेता ऐसा सोचते हैं देश के सैनिक के बारे में, युवाओं के बारे में। बीजेपी से सांसद रवि किशन कहते हैं कि आप खुद सोचिए, जो लोग पूछ रहे हैं कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे, वो जरा ये बताएं कि 21 साल से 24 साल की उम्र में किस युवा के पास 12 लाख की जमा पूंजी होती है। दूसरा नाम आता है बीजेपी के ही नेता कैलाश विजयवर्गीय का, जो 4 साल रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर क्या करेंगे ये बताया। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने उनके लिए नौकरी भी सोच ली है, वो भी बीजेपी के दफ्तर में। जरा उनका बयान सुन लीजिए। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना। मेरे एक मित्र ने, एक रिटायर्ड, अब बीजेपी नेता की ऐसी बात सुनकर आपके मन में क्या सवाल आया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीजेपी के नेता के इस तरह के बयान को लेकर एक बार फिर युवाओं के बारे में सोचते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका, सुरक्षा का भाव देश के विकास के लिए घातक साबित होता है। सरकारों का दायित्व देश के वर्तमान को सुधारना व भविष्य को संवारना होता है। भाजपा सरकार का चतुर्दिक विरोध दर्शा रहा है कि भाजपा ने जन आधार खो दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा सोचती है कि लोग फौज में नौकरी करने जाते हैं। दरअसल युवा देश प्रेम के जज्बे से सेना में जाते हैं, लेकिन ये वो क्या जानेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन तक में हिस्सा ना लिया। भाजपा सरकार देश को जय जवान जय किसान से रुष्ट जवान रुष्ट किसान के बुरे हालातों में ले आई है। दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी के नेता इस तरह के ज्ञान दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उन्हें शायद ये बताना जरूरी है कि जिस तरह से वो अपना बयान दे रहे हैं, उस तरह से इतनी आसानी से एक सैनिक को पैसा नहीं मिल जाता है। उसके लिए उन्हें कई सालों की मेहनत करनी पड़ती है, कई सालों की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं एक सैनिक बन पाता है। और जब अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नौकरी करता है, उसके बाद अपने सुरक्षित भविष्य के लिए सोचता है। ऐसे फ्री में एक सैनिक को कुछ नहीं मिल जाता, लेकिन उसके बाद भी सरकार के नेता ऐसी बातें करते हैं तो युवाओं का भविष्य क्या होगा? आप खुद सोचिए और फैसला कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और पॉलिटिकल और सच्ची खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।